Welcome to yet another exciting episode of All About Men with me, Nomi Kamal. आपने यूजुअली देखा होगा टीवी चैनल्स पे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिसमें औरतों के बारे में बात होती है, औरतों के फैशन पे, उनके खाने पकाने पे, उनके मेकअप पे और बहुत सारी चीज़ों पे। मेरे शो की सबसे स्पेशल बात यह है कि हम लोग इसमें औरतों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट जस्ट मेन। तो आपने अगर मर्दों के बारे में जानना है कि उनके फैशन क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, इश्यूज, तो स्टे ट्यून टू ऑल अबाउट मेन विद नोमी कमल। My first guest for tonight is not just a true artist, but a thorough creative gentleman. स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं, एंकर कम एक्टर हैं, थिएटर भी कर चुके हैं और बहुत कुछ। वो एक फेमस सेइंग है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बट इन दिस केस आई एम ब्रिंगिंग यू अ गाय जिसका हाथ एक बहुत ही कामयाब औरत के पीछे है। लेट मी कॉल आउट अली सलीम। कैसे हो अली? बिल्कुल ठीक एंड थैंक यू फॉर अ वेरी क्या कहना चाहिए फ्लैटरिंग इंट्रोडक्शन। बट यू नो अभी आप जिस कहावत का जिक्र कर रहे थे कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मैं समझता हूँ कि जिस सक्सेसफुल औरत का जिक्र आपने किया वो खुशकिस्मत है कि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। बल्कि सिर्फ हाथ ही नहीं, सीने भी हैं, टांगे भी हैं, बहुत कुछ है। यू नो सो इट्स अ लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड पीपल, लेकिन मर्द सारे and mostly men. Since my show is about men, तो हम लोग बात ज्यादातर मर्दों के बारे में ही करते हैं। और अली सिर्फ एक, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मर्दों के बारे में अली सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं है, बल्कि इनका जो कैरेक्टर बेगम नवाजिश अली है वो मेरे ख्याल में पहली दफा किसी ने इतना रिस्क लिया कि पूरा एक कैरेक्टर डेवलप किया, उसको प्ले करते हैं। ऑफ द स्क्रीन ही इज समबडी एल्स, ऑन द स्क्रीन ही इज समबडी एल्स। किस तरह से मैनेज करते हैं? यू नो एंड आई हैव टू से दिस बिफोर वी कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन दैट नोमी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं एंड वी बी लाइक रियली ओल्ड फ्रेंड्स। यू नो फॉर अस टू सिट लाइक दिस इन अ वेरी फॉर्मल सेटिंग, कुछ कैजुअल बातें करने में ज्यादा बेहतर है। तो मेरा नोमी के साथ चूंकि बहुत फ्रैंक रिलेशनशिप भी है, बट आई थिंक यू नो इट्स you know I could flatter myself by saying कि बहुत बड़ा रिस्क लिया, बहुत कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और you know that I should be given the तमगाए इम्तियाज और सितारे जुर्रत और निशाने हैदर, but I wouldn't say that that's the case. I think हर आर्टिस्ट जो होता है उसको एक फॉर्म अपील करती है। जैसे साद कैन की अपनी एक फॉर्म थी, जमील नक्श की अपनी एक फॉर्म है, हर आर्टिस्ट का अपना एक की अपनी नीश होती है। I as an artist somehow enjoyed portraying you know female characters and I feel very blessed in a sense that you know कि एक जो हमारे ऊपर ये तोहमत है पाकिस्तान के ऊपर that we are an intolerant, extremist, conservative, unaccepting society. मैं समझता हूँ कि just the fact that you know that people like me can thrive in this society, I feel that it speaks a lot about us as a nation and us as Pakistanis, and I think कि हम लोग इतने बुरे नहीं हैं जैसे हम लोग। हमारे पाकिस्तानी मर्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अगर हम लोग कंपैरिजन किया जाए इंटरनेशनली, जो एक बेसिक बिहेवियर होता है टुवर्ड्स एनीथिंग रिलेटेड टू यू, उसमें आपकी फैमिली आ जाती है, उसमें आपके ऑफिस, लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, डू यू थिंक कि हमारा एक आम पाकिस्तानी मर्द जो है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीट करता है? यू नो आई थिंक ऑफ कोर्स एंड आई थिंक पाकिस्तानी तो खैर ऑब्वियसली मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ और एक पाकिस्तानी मर्द हूँ फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी और हमारी जो एक माशरे के अभी भी, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सेप्ट यू नो वंस ओन शॉर्टकमिंग्स, आई थिंक बहुत सारी अभी हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है, सिर्फ मर्दों को देखकर या औरतों को देखकर नहीं, बट आई थिंक सबके लिए जनरली। आई थिंक यू नो वी नीड टू कुछ मुस्बत सोच, कुछ यू नो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ यानी जो हमारे लोगों की साइकोलॉजिकल हेल्थ को चीजें इंप्रूव करें। तो आई थिंक उसकी गुंजाइश जरूर है, बट पाकिस्तानी मेन आर डेफिनेटली। अली फैशन करते हो और कितना उस पर फोकस करते हो अपनी पर्सनल स्टाइलिंग पे? यू नो व्हेन आई एम एक्टिंग, व्हेन आई एम पोर्ट्रेइंग वैसे तो मैंने तुम्हें देखा, सिंस आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स, तुम बड़े कैजुअल। आई एम एक्सट्रीमली कैजुअल एंड मेरे लिए यू नो ब्रांड कॉन्शियस हो? ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स आई लाइक गुड थिंग्स लाइक एनीबडी एल्स वुड डेफिनेटली, बट आई एम नॉट क्रेजी अबाउट brands and I'm not you know like not at all like that, but I think कि फैशन एक इंसान की, हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल स्टाइल स्टेटमेंट होती है हर इंसान को, and it's while it's important to look good and dress up good and whatever, I think at the same time it's very important to be comfortable with whatever you are wearing. So I think I support individuality and I feel that everybody should discover their own themselves, you know, really and express themselves. अच्छा, बेगम तो एक बेगम नवाजिश अली इनका कैरेक्टर था जो कि बहुत हिट हुआ, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया।
बल्कि अली के बारे में बताता चलूं कि इन्होंने इंडिया में भी उसी पैटर्न पे जस्ट बेगम के नाम से एक प्रोग्राम किया। नहीं, बेगम के नाम से। तो औरतों के कैरेक्टर्स करने में ज्यादा मजा आता है या एक चैलेंजिंग लगता है? It's not about challenge, and as I said, it's about interest, it's about inclination, it's about, I think women have always inspired me. You know, I mean, men have too, but I mean, the kind of inspiration women have had is completely different, of a different nature. And, you know, all my biggest heroes have been women, you know, and my role models have been women, my heroes have been women. तो वो इंस्पिरेशन और तरह की है, और उसमें आई थिंक जो इंसान की चीज़ एक नेचुरल अंदर से आती है, जो भी चीज़ इंसान की है, तो वो चैलेंज जहाँ चैलेंजिंग होती है वहाँ पर उसमें आपके लिए वो चैलेंज इसलिए नहीं रहता कि उसकी जो एक कर दिखाने का जो जज्बा होता है, वो पैशन जो होती है, वो भी आपके अंदर से आ रही होती है. सो यू गेटिंग दैट स्ट्रेंथ टू ओवरकम द चैलेंज एंड गेट यू नो व्हाट यू ट्रूली वांट. सो वन शुड ऑलवेज फॉलो वन ओन हार्ट रियली एंड नॉट बी डिक्टेटेड बाय सोसाइटी व्हाट टू डू. इज अली इमोशनल फ्रॉम इनसाइड? Extremely, and you know that. I'm particularly emotional about a few people, but yes, I am. I'm a very sensitive soul. You know, sometimes I can be quite insensitive also. I think we all have phases. I think you know ये हर वक्त जो एक ये generalize करना कि मर्द sensitive होते हैं, कि औरतें होती हैं, कि emotional होते हैं. I think इंसान तो इंसान होते हैं, और हर इंसान के जो हैं डिफरेंट फैसेट्स होते हैं. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर डेफिनेटली मेरी सिंपैथी मर्दों के साथ है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो औरतें हैं वो बहुत मैनिपुलेटिव, ग्रीडी, हेट की भरी हुई, डिस्ट्रक्टिव तरीन. देख ले हमारी जब थर्ड गेस्ट आएंगी, एंटी फेमिनिस्ट. But I'm just kidding. It's just a joke that we share. No, we all love women, but we still have our sympathies with the boys. हमारी जो थर्ड गेस्ट हैं जो इस एपिसोड की हैं वो बैठी हुई हैं, बल्कि सामने कुर्सी पर ही, और अभी वो जब आएंगी तो अली आपकी खैर नहीं. मेरे ख्याल में जो सेकंड गेस्ट है आपके, वो भी जब आएंगे तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि वो भी काफी प्रो है. ख़वातीन के तो बहुत ज्यादा. इसी बात पे एक काम करते हैं, बल्कि अपनी बीवी की तो हर वक्त तारीफें करते हैं. The creator behind बेगम नवाज़िश अली's success, जिस तरह से इन्होंने बात की कि सिर्फ इनका हाथ नहीं है उस कैरेक्टर को कामयाब करने में, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं, जिनमें मेरे सेकंड गेस्ट फॉर टुनाइट उनका बहुत बड़ा हाथ है. लेट मी कॉल आउट नदीम बेग. पाकिस्तानी मर्दों पे बात हो रही थी आने से पहले, ठीक है, और अली की बड़े अच्छे मजे के व्यूज थे. आप क्या? अली कैन गेट अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स. He's not married as yet. सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सारी सक्सेस स्टोरीज के पीछे किसका हाथ है? आपके पीछे भी किसी? बहुत सारे हाथ हैं. मेरा ख्याल है अब हाथ की बजाय ना सीना कहना चाहिए. सीना कहना चाहिए. सीना है इस सक्सेस स्टोरी के पीछे. इसके पीछे मैं not the success के पीछे, but I think there are a lot of people. It's a collective art. टीवी या फिल्म जो होती है उसमें कभी भी किसी एक का हाथ नहीं होता. तो टीम उसके बहुत सारे लोग होते हैं. I think it's a teamwork and. So you believe in teamwork rather in individual. Okay. इसके कैरेक्टर का कैसे ख्याल है? बेगम नवाज़िश अली का क्या था? मुझे पता है हम लोग काफी ऐसे काम भी कर रहे हैं. You know, and actually even I was, for the simple reason that, you know, I think it's, you know, now because now we're at a stage, both Nadeem and I, that we're like in the process of reinventing, and you know, we constantly pushing each other and challenging each other to, you know, now come up and create something new. कि हमारे लिए ये थोड़ी सी ओल्ड न्यूज हो चुकी है. तो क्या लड़ाई होती है आपस में? मुझे लड़ाई बिलीव करता हूँ, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द आइडिया, कि आइडिया बहुत से लोगों के जहन में होते हैं, बहुत सिमिलर आइडियाज होते हैं. एक्सिक्यूशन ज्यादा मैटर करती है. हाउ पीपल जस्ट समहाउ इकट्ठे हो जाते हैं. ये आप किस्मत समझ लें या कुछ भी समझ लें. सो अली और मेरी मुलाकात पहले से थी. We were working together. बल्कि नदीम को अली बहुत तंग करता है, और अली को इंट्रोड्यूस मैंने नोमी से करवाया था for the first time. हाँ, दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थ्रू दुनिया है दिलवालों. बल्कि वो दुनिया है दिलवालों की बड़ा उस पर काफी हम लोग उस वक्त तो, बल्कि नदीम हमें घसीट के बिस्तरों में से निकाल के लेके आते थे, क्योंकि सब इतने अनप्रोफेशनल थे, उठते लेट थे, तो बिल्कुल डंडा मास्टर बने होते थे नदीम हमारे साथ, और जो है ना बिल्कुल घरों से निकालते थे.
लेकिन नदीम बहुत एक शरीफ आदमी है, बिल्कुल मेरी तरह के नहीं है। और नदीम को कॉन्स्टेंटली अभी बहुत हो रहा होगा। अली लेकिन तुम तंग तो करते हो बहुत। नहीं यार, मैं बिल्कुल तंग नहीं करता। नदीम आप बताएं, तंग करते हैं? कोशिश ना करो कि लोग इसको कुछ और समझ सकते हैं। Why you trying to make me look very शरीफ? No, because I want to let people know that आप अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है कि और सबको पता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मजे की बातें होती रहेंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम वापस आएंगे तो अली सलीम से और नदीम बेग से और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। विल बी राइट बैक।